सनातन कृष्ण और भगवान पर करी अनर्गल टिप्पणी, कैमरा देख भूली मर्यादा। महिला ने अपने आप को बताया सर्वश्रेष्ठ, गंगा मां को बताया लू का स्थान। अपने आप को अंबेडकरवादी बताते हुए दीदी ने दिया ज्ञान, योगी की पुलिस इलाज में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं योगेश कांत। दरअसल महाकुंभ 2025 बड़े धूमधाम से चल रहा है। उसमें देसी विदेशी सैलानी और श्रद्धालु जमकर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। यानी ये कहें कि 12 कुंभ मिलाकर 144 साल बाद ऐसा संयोग भारत की धरती पर देखने को मिल रहा है। यानी 7 से 8 करोड़ व्यक्ति लगभग अभी तक त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग प्रसिद्धि पाने के लिए सनातन और कुंभ पर जमकर अनाप शनाप बातें लिखकर और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। यानी ये कहें कि कैमरा और लाइट देखकर वो एकदम पगला जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि एक लड़की कांटे वाले बाबा पर जमकर भड़ास निकालती हुई नजर आ रही थी और उनके पैसे लेने के लिए उन पर कमेंट कर रही थी। इसी बीच एक दीदी का वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और उनका पूरा काला चिट्ठा हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप दीदी के इस वीडियो को सुनिएगा कि वो किस तरीके से सनातन पर अभद्र टिप्पणी करती हुई नजर आ रही हैं। के पानी में नहाने का शौक नहीं है, ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। कुंभ जहाँ पे इतनी लैट्रिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हक के आ रहे हैं वहाँ पे। मैं क्यों जाऊँ कुंभ? अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गट में ले जाएगा। मैं काहे गंगा जी नहाने जाऊँ? मैं तो गंगा जी नहाती हूँ, औरतों को भी देख के शर्माती हूँ। जो यूँ क्या है ना, मेरी औरत की इज्जत जो है वो हो रही है, ऐसे लगा लेता है कपड़ों को। वो वहाँ पे उसकी बीवी पेटीकोट यहाँ तक लगा के ना ऐसे नहाती है, और जब नहाने जाती है तो नीचे सब कुछ, नीचे बाबा होते हैं, देखते रहते हैं। इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी में। हाँ, छोटे हरिद्वार में एक बाबा ने कम से कम 4000 वीडियो बनाए थे ऐसी कपड़े में महिलाओं की। तो हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे भाई? शिक्षित महिला हूँ, अम्बेडकर साहब की पुत्री हूँ, मैं ऐसे ढोंग की जरूरत नहीं है। मुझे नहाकर मैं सुबह अपने घर के नल से नहाती हूँ। गंगा माँ का अपमान, तो ये पाप ही कर रहे हैं, जा करके अपने पाप धो रहे हैं। जिस धर्म के अंदर लोगों को ये मोटिवेट किया जाता हो कि कोई बात नहीं, पाप कर ले, तू गंगा नहा लियो। और बताऊं, ये गंगा भी कौन नहा रहे हैं? वो लीतले छीतले टाइप के लोग हैं जिनके घरों में रोटी ना है, बाप के कच्चे बनियान में 15 छेद है, और वो कह रहा है मैं तो रामराज बनाऊंगा। माँ किसी घर में झूठा बर्तन धो रही है, वो कह रहा है मैं रामराज बनाऊंगा। बहन कहीं किसी लड़के को देख रही है कि मेरा आज का जुगाड़ चल जाए, और बेटा उसका भाई कह रहा मैं बनाऊंगा रामराज। अरे गधे, जा तेरी माँ को देख, कमाते हैं पूरा दिन और रात को ठेके पे, दारू के ठेके पे पैसे दिए आते, फिर कहते जी कोई पाप हो गया। अरे तुम मर जाओगे ये करते करते। ना तुम्हारे पाप धुले, ना तुम्हारा जीवन सुधरा, ना तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिली। जब खबर एक्सपर्ट की टीम ने इन दीदी के बारे में सर्च किया तो इनका अकाउंट फेसबुक पर भी है और ट्विटर पर भी है, और ये इन दिनों अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। हालांकि इनको लेकर यूपी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है वो भी आप पहले सुनिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कुछ। हिंदू देवी देवताओं को लेकर के आपत्ति टिप्पणी का कोई प्रकरण है, क्या है पूरा और क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल एक वीडियो SHO मजोला के संज्ञान में लाया गया और उसी के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक महिला ने हिंदू देवी देवताओं और माँ गंगे के ऊपर और जो कुंभ मेला भी चल रहा है उसको लेकर के तमाम अपशब्द और आपत्तिजनक बातें कही है। इसके वीडियो का संज्ञान लेते हुए और जो तहरीर थी उसके आधार पर हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इनफैक्ट इस महिला का यहाँ जनपद मुरादाबाद से संबंध बताया गया है और ये मुरादाबाद में इसका रहना बताया गया है। जो भी अब इसमें जो कंटेंट ऑफ FIR हैं उसके आधार पर हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत करके और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी एविडेंसेस होगा उसके हिसाब से इसमें अगली वैधानिक कार्रवाई की जाए। खुद की प्रसिद्धि पाने के लिए अंबेडकर की बेटी नगीना सांसद से भी मुलाकात कर चुकी हैं। अक्सर सनातन धर्म पर इस तरह के बयानबाजी करते हुए हमेशा सोशल मीडिया पर वीडियो डालती हैं। तमाम सारे वीडियो हम इनके खंगाल चुके हैं और ये हमेशा सारे वीडियो में सनातन विरोधी बयान देकर और टेक्स्ट लिखकर अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहती हैं। कहीं न कहीं आग उबलती हुई नजर आती हैं और विशेषकर सनातन पर अभद्र टिप्पणी, कृष्ण के बारे में टिप्पणी, ब्रह्मा के बारे में टिप्पणी, उल्टी सीधी भाषा का भी प्रयोग करती हुई नजर आती हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि लगातार ट्वीट ये जमकर करती हैं, जमकर वायरल हो रहे हैं इनके ट्वीट। हालांकि खबर एक्सपर्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये दीदी लिखती हैं अपने ट्वीट में कि मुझे जेल भेजने का पुरजोर लगाने वाले एक विशेष जाति के झुंड के लोग हैं जिनकी भाषा बेहद अश्लील, तुच्छता के सभी पैमाने पार करती हुई नजर आती है। वो तार्किक बातों का जवाब तर्क से नहीं दे पाते हैं,
मानसिक रूप से अपंग हैं, इसलिए गाली गलौज और आस्था का सहारा लेते हैं, जबकि वो विचार से जीता जाता है। यानी ये दीदी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो लिखी हुई है। वही उन्होंने लिखा है कि मेरे खिलाफ अरेस्ट निर्देश सिंह यानी ट्रेन चलाने वाले, जाकर जरा इन धर्म ग्रंथों को पढ़ लो। मैं दावा करती हूँ जितने भी ट्रेंड में शामिल हैं वो जातवादी मानसिकता और बीमार कोड़े से पीड़ित हैं, बिना धर्म पढ़े चले जाते हैं धर्म बचाने। यानी मेरा कहा हर शब्द तथ्यात्मक है और ये पुराने वीडियो हैं जो 6 दिसंबर को दिखाए गए हैं। इस तरह की ट्वीट इनके द्वारा किए गए हैं और तमाम सारी बातें इस पर लिखी गई हैं। इसी बीच इनका एक फोटो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावत के साथ हैं। उन्होंने उस ट्वीट पर भी लिखा है कि जी जो देश की गंभीर मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है, भाई ने कहा है कि देश हमारा है, इस देश को संवारने की और देश के प्रत्येक नागरिक के हक, अधिकार, सुरक्षा व सम्मान, स्वाभिमान की हमारी जिम्मेदारी है। युवाओं की ऊर्जा गलत जगह लगाई जा रही है, जबकि जरूरत है कि बेहद शिक्षा भाईचारे की हो। ये तमाम सारे ट्वीट इन्होंने किए हैं। ये तमाम सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, लेकिन खबर एक्सपर्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है। हालांकि जिस तरीके की भाषा इस महिला के द्वारा कुंभ, गंगा माँ, कृष्ण, सनातन को लेकर प्रयोग की गई है वो बेहद ही शर्मनाक प्रतीत हो रही है। खुद आप सुनी होगी। दरअसल पुलिस के अनुसार अभी तक ये महिला पकड़ी नहीं गई है, लेकिन कुछ दिन पहले अयोध्या में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, तब कहाँ चली गई थी, तब मुंह पर क्यों ताला लगा हुआ था, वो दलित बेटी नहीं थी। इस दौरान समाज के मसीहा बन रहे थे चंद्रशेखर, वो भी नजर नहीं आए, क्योंकि आज समाज को जगाने का काम कर रहे हैं उल्टे सीधे वीडियो और टेक्स्ट लिखकर, लेकिन उस दौरान कहाँ चले गए थे, ये भी सवाल आपके लिए ही बनता है। अगर आपको समाज को जगाना है तो पढ़ाई के लिए जगाओ। जिन बेटियों को आज तक स्कूल नहीं भेजा जाता है उनके लिए जगाओ ना। इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने से कुछ नहीं मिलता है आपको तो वैमनस्यता भरनी है, जैसे भी हो नफरत भरो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, क्योंकि आप तो इनमें जाति की आग, धर्म की आग लगाकर नेता बन जाओगे, लेकिन गरीब फिर भी वही काम करेगा जो उसे करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे लोगों को सनातन पर उल्टा सीधा बोलने पर मिलता क्या है? यही ना, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? ऐसी महिलाओं को जरूर बताएं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कभी संविधान में नहीं लिखा है कि ऐसे किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना। लेकिन ऐसे लोग कहां से पढ़कर आते हैं ये जरूर बताइएगा। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट।